अब तक की बड़ी खबर, अमेरिकी जंगी तैयारे अफगानिस्तान पहुंच गए। बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां, आधी फौज सलामत निकालकर अमेरिका ने बाकी मरने के लिए छोड़ दिए। तालिबान ने सबसे बड़ी पेशगोई सच साबित कर दी। गनी का इमरान खान को बार बार फ़ोन। 2021 अमेरिकी फ़ौज के लिए स्याह तरीन साल होगा। अफगान मुजाहिदीन का वीडियो पैगाम में अब तक का बड़ा इतराफ़। अमेरिका में घुसकर मारने का वादा भी पूरा कर दिया। पेंटागन की सारी बहादुरी, दलेरी और टेक्नोलॉजी भाड़ में गई। गनी का यार अमेरिका आखिरी सांसों पर। अफगान फ़ौज ने वक्त से पहले ही हथियार डाल दिए। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि इमरान खान ने अशरफ गनी का टेलीफोन उठाने से क्यों इनकार कर दिया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी अफगान मुजाहिदीन के आगे हार मान चुकी है। अमेरिकी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर फ़ौज होने का एजाज़ खो चुकी है। अफ़गानिस्तान में 20 साल छतरौल के बाद अमेरिकी फ़ौज ने जाते जाते नया काम डाल दिया। अपनी ज़िल्लत को दुनिया के सामने छुपाने का कोई भी नाकाम मौका हाथ से नहीं जाने दिया। दोस्तों, अमेरिकी फ़ौज ने आधी फ़ौज का इनकलाब मुकम्मल होते ही अपनी प्लानिंग के मुताबिक अफ़गान मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ अब तक का ख़तरनाक तरीन महाज खोलने की तैयारी कर ली है और मुजाहिदीन ने इसका किस कदर बखूबी बंदोबस्त कर रखा था, ये जानकर आप भी उनकी महारत पर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की पेशगोई के मुताबिक अब अमेरिकी फ़ौज का क्या हशर होने वाला है। इमरान खान ने अशरफ गनी का फ़ोन उठाने से क्यों इनकार कर दिया। किसने अमेरिका में घुसकर अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और अफ़गान मुजाहिदीन ने ताज़ा तरीन हमले में अफ़गान फ़ौज की कौन सी अहम तरीन बेस तबाह कर दी है। आज के इस वीडियो में इन तमाम अहम सवालात के जवाब के साथ आपको खित्ते में शदीद तर होती हुई जंग के बारे में आगाह करेंगे। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन और अमेरिकी फ़ौज के मुमकिना दंगल पर बात करने से कबल अमेरिका को मिलने वाले सरप्राइज़ की बात करते हैं। खबर है कि अमेरिका में एयरफोर्स के बेस पर हमला किया गया है और ताहाल बेस में दाखिल होने वाले मफरूर हमलावर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मालूम ये पड़ता है कि हमलावर बहुत ही ज़्यादा माहिर और तजर्बाकार था, जिसने अमेरिका जैसे मुल्क की बेस को बंद करने पर मजबूर कर दिया है। इतलात हैं कि टेक्सास के इलाके सैन एंटोनियो में वाक़ई लेकलैंड में मौजूद एयरफोर्स बेस पर हमले में ताहाल कोई भी हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकी फ़ौज अब तक मुजरिम पकड़ने में नाकाम है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान में अमेरिकी प्लानिंग की और मुजाहिदीन बची कुची 50% अमेरिकी फ़ौज का क्या हाल करने वाले हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब तक की बड़ी खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिकी वजारत जंग पेंटागन अफ़गानिस्तान में अपने फ़िज़ाई हमले फिर से शुरू करने का जायज़ा ले रही है। ये वही इक़दामात हैं जिनसे मुजाहिदीन खबरदार करते आ रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अब अमेरिकी फ़ौज ने कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज होंगे। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी वजारत दिफा की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला का अमल 50% तक अंजाम पा चुका है और तवक्को है कि 11 सितंबर तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब ये मालूम होता है कि अमेरिकी फ़ौज यहाँ से निकलने से कबल ही कोई कार्रवाई करने के चक्कर में है। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द अमेरिकी फ़ौजियों का ज़िल्लत आमेज़ इनखला ऐसी हालत में अंजाम पा रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की तकरीबन 20 साला मौजूदगी का नतीजा हज़ारों मज़लूम अफ़गान शहरियों के कत्लेआम, अफ़गानिस्तान के बुनियादी ढांचे की तबाही और मनशियात की पैदावार में इजाफे के सिवा कुछ नहीं निकला है। दोस्तों, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने 2001 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और क़याम अमन के बहाने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। ताहम गासिबाना कब्ज़े के बायस इस मुल्क में जंग और झड़पें शुरू हो गई। इस मुल्क का बुनियादी इक़्तिसादी ढांचा बर्बाद हो गया, साथ साथ बदअमनी और दहशतगर्दी में भी इजाफा हो गया है। अफ़गान हुकाम ने बारहा अपने मुल्क से बैरूनी फ़ौजियों के इनखला का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा बहुत देर बाद पाकिस्तान की काविशों से मुमकिन हुआ। उधर अफ़गान सूबे बगलान में मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाके के नतीजे में 6 अहलकार हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अफ़गान मीडिया ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस सूबे बगलान में मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाके के नतीजे में 6 सिक्योरिटी अहलकार हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए। धमाके के बाद अफ़गान मुजाहिदीन की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में हमला नाकाम बना दिया गया।
दूसरी जानब कार बम धमाके के बाद अफगान मुजाहिदीन ने बगलान सिमगन हाईवे को माइंस लगाकर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, ताहम माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अफगान आर्मी कमांडर के मुताबिक धमाके में मिलिट्री बेस को शदीद नुकसान पहुंचा है और हमले में मुतअद्दिद अहलकार ज़ख्मी भी हुए, जबकि अफगान मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बायस पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान मुजव्वज़ा टेलीफोनिक गुफ्तगू मनसूख हो गई है। खबरों के मुताबिक काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करने से इज्तनाब किया है। ये ऐसी हालत में है कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर के बयानात पर तनकीद करते हुए कहा था कि हमदुल्ला मुहिब के बयानात अफगान पीस प्रोसेस की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अशरफ गनी से टेलीफोनिक राब्ता न करने का फैसला उस वक्त किया जब इस अफगान ओहदेदार ने 3 हफ्ते पहले और पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडर जनरल कमर जवेद बाजवा के दौरे काबुल के चंद रोज़ बाद कहा था कि इस्लामाबाद मुजाहिदीन की हिमायत करता है ताकि अफगानिस्तान में अमन व अमान कायम ना हो। दोस्तों, जब से अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखला की खबरें सामने आई हैं, तब से अफगान सरजमीन को भारत के लिए ख़तरे की अलामत कहा जाता है। चूँकि भारत भी अमेरिका के बाद अफगानिस्तान में काम करने वाली दूसरी बड़ी ताकत थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिकी और नेटो फ़ौज के इनखला के बाद भारत यहाँ पर रुकेगा या नहीं। एक बात रोज़े महशर की तरह वाज़ेह है कि अफगान मुजाहिदीन की अमेरिका से 20 साल जंग के पीछे एक ही मकसद था और वो इस्लामी रियासत का क़याम था। और इसी मंसूबे को नाकाम बनाते बनाते अशरफ गनी ने अमेरिका और भारत जैसे ममालिक का साथ देकर जल्दी पर तिल का काम किया। अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ये इस तरह किसी है क्योंकि अमेरिकी फ़ौज के निकलते ही यहाँ पर भारत बाकी रहेगा और भारत किसी भी सूरत नहीं चाहता कि वो इतना अरबों डॉलर खर्च करके यहाँ से वापस जाए। अपने पाँव मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अरबों डॉलर का खर्चा किया, डैम तामीर करवाए, यूनिवर्सिटियाँ बनवाई और बहुत से फलाही कामों में पेश रहकर दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि भारत के यहाँ पर मुआशी मफादात हैं। लेकिन अंदर की गेम अफगान मुजाहिदीन और पाकिस्तान बखूबी जानते हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।